चलिए, आज का आपका क्लास है यूज ऑफ डबल एस, एस डब्ल्यू और एस जेड सर्कल। जो हम लोग पीछे सर्कल पढ़े हुए हैं, इस सर्कल का एस जेड और एस सर्कल पढ़े हैं ना पीछे, यह सर्कल हम लोग जो पीछे पढ़े हुए हैं वही सर्कल है। बस उस सर्कल को हम लोग जो है विस्तार करेंगे। चलिए, अब विस्तार क्या होगा, अलग सा एक रूल। एस या जेड का जो रूल हम लोग को मिला है सर्कल का, एस या जेड का जो रूल हम लोग का सर्कल का मिला है, एस या जेड, इस सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, लार्ज। इसको क्या करेंगे, लार्ज। जैसे ही लार्ज होगा डबल एस, एस डब्ल्यू और एस जेड होगा। रूल तो यही है, ध्यान से समझिएगा। इस सर्कल को लार्ज करने पर डबल एस, एस डब्ल्यू और एस जेड, ये जेड है जो कि प्रोनाउंसिएशन में सा 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 व साजा बनाएगा एक साथ। अब ध्यान से समझिएगा, ये रूल तो मिल चुका है। हम लोग जो एस सर्कल, एक छोटा सा सर्कल ये जानते हैं, ये जो एस जेड है, इसी को तो लार्ज किया जा रहा है। और ये लार्ज जब होगा तो बड़ा सा होगा। अब बड़ा का मतलब पूरा बड़ा नहीं, बस इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वही एस, एस डब्ल्यू और एस जेड। समझ में आया? ध्यान देंगे, एस जो है हर जगह लगता है, शुरू बीच अंत हर जगह, स्टार्टिंग में भी, लास्ट में भी और मिडल में भी। लेकिन जो डबल एस, एस डब्ल्यू है, एस जेड है ना, शुरू में भी आता है, लास्ट में भी आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग करके। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है जी, ध्यान से समझिए। जैसे सीट लिखा हुआ है, तो आप पहले क्या करते हैं, एस में पी लगा देते हैं और एस का वॉल नेक्स्ट स्टॉप के बिफोर लगाते हैं ना जी, पीछे के रूल के आधार पे एस वाला। लेकिन अब इसी को हम बनाना चाह रहे हैं स्वीट। तो स्वीट में क्या होगा, एस डब्ल्यू आया है तो एस डब्ल्यू टी के बिफोर बड़ा सर्किल। ध्यान से समझिएगा, इस सर्कल का जो रूल हम लोग को पीछे मिला है कि स्ट्रेट में एंटी क्लॉकवाइज, कर्व में इनसाइड, वही काम इसमें भी रूल करेगा। यानी पूरे रूल इस सर्कल का इसमें काम करेगा, बस इस सर्कल को लार्ज किया गया है, यही इसका मतलब है। बाकी जितने इस सर्कल का रूल मिला हुआ है सारा इसमें काम करेगा। तो एस बड़ा हो गया और इसके साथ जो वॉयल आया है नेक्स्ट स्टॉप के बिफोर हो जाएगा, स्विट हो गया। समझ में आया? आगे देखेंगे उसी प्रकार जो है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है पासेस, केवल पास लिखना है, तो पास लिखना है तो पी में एस लगा दिए। अब पासेस लिखना है तो बड़ा एस लगाएंगे, क्योंकि वर्ड जो है पासेस बना रहा है, फर्स्ट का है, एबव द लाइन लिख देंगे पासेस। कोई दिक्कत है जी? समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखिएगा, पास में एक सिंगल सर्कल और पासेस में डबल, यानी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? जो प्रोनाउंसिएशन में आएंगे वर्ड उसी को प्रयोग किया जाता है, देखकर प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये पासेस में 3 एस है तो 2 ही ना पढ़ रहे हैं, तो एस बड़ा कर दिए। ठीक है, आगे देखेंगे मिडिल में। जैसे हमको लिखना है नेसेसिटी, ध्यान से समझिए, नेसेसिटी लिखना है तो नेसेसिटी में एस, एस दुगो आया है तो एन में एस, एस बड़ा कर दिए नेसेसिटी, और यहां वॉयल आ गया, नेसेसिटी हो गया। एन के आफ्टर और टी के आफ्टर नेसेसिटी। कोई डाउट है? क्लियर है? तो ये हम लोग का रूल मिल गया। तो एस सर्कल का यूज जो है डबल एस का लार्ज किया जाता है, एस ले लार्ज होता है। और भी एग्जांपल देखते हैं। एक इसमें एग्जांपल है, ध्यान से यहीं पे देख लीजिए, आप बता देते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। अगर एस है और इसके मिडल में कुछ वॉवेल आएंगे, जैसे या तो आई या तो ई, ठीक, या तो औ या यू अ बनाता है, और इसके आफ्टर फिर एस हो, ऐसे। ध्यान से समझिएगा,
यदि ऐसा वर्ड जिस वर्ड में एस हो और एस के आफ्टर अगर दोनों जगह वोवेल हो तो क्या करते हैं, रूल देखिए। इसमें है कि ऐसे अगर आता है कोई भी वर्ड कहीं भी, तो हम लोग को ये जो वोवेल है ना, ये मिडल में लगाना होगा। कहां लिखाना होगा? मिडल में। किसके? सर्कल के। और वो सर्कल जो है डबल एस वाले में। जैसे हमको लिखना है एक्सिस, एक्सिस में एक्स में एस है और एक यहां एस है, तो एक्सिस, तो एक्सिस हो गया। अब एक्सिस लिखना है, यही ई जो आया है इसमें है और इसका वोवेल जो होता है वो मिडल में लगेगा, यानी बीच में, यही मिडल में सर्कल हो गया एक्सिस। समझ में आया? और देख लेते हैं, जैसे आपको जो है वर्ड है आपका एक्सरसाइज, जैसे कि एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में क्या है? एक्स आर है तो एक्स में आर लगा दिए, साइज में एस एस है तो बड़ा कर देंगे, और बड़ा कर देंगे तो यहां आई बनाया है, ये आई है तो आई का डाइफोन लगा देंगे मिडल में, एक्सरसाइज हो जाएगा। कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर बताइए। तो दोनों के कोई भी वर्ड देख लीजिए, जब जब एस के मिडिल में आ रहा है तो हम लोग इसका प्रयोग करें, लेकिन मात्र यही वोवेल, सब वोवेल नहीं लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ क्लियर हो गया। कुछ नहीं है, एस सर्कल का ही रूल है, बस बड़ा कर दिया गया है, लार्ज कर दिया गया है, और बाकी रूल काम करेगा। एस सर्कल का जो हम लोग पीछे रूल पढ़े हैं ना, पूरा रूल वही काम करेगा, पूरा परफेक्ट रूल काम करेगा। क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग क्लास में इसी में देखते हैं, कुछ वर्ड्स को और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत कहीं सामना न करना पड़े। चलिए देखिएगा इसमें, अब इसमें रूल क्या है? रूल है, हम लोग एक रूल पढ़े हैं ना कि वर्ड के लास्ट में अगर कोई भी वोवेल आता है तो क्या करते हैं, जो सर्कल होता है उसको पूरा लिखते हैं, यानी एस या जेड को पूरा लिखते हैं। वर्ड के लास्ट में वोवेल आता है तो यहां भी वही है। जैसे हमको पॉलिसी लिखना है तो पूरा लिखेंगे, PLSC पॉलिसी, कोई रूल काम नहीं करेगा आप, ठीक है? तो ये जो है पीछे का आपका रूल है, और इसी को पॉलिसीज कहना है, पॉलिसीज। तो कुछ नहीं करना है, सीज, तो PLS लगा देना है, पॉलिसीज, यही तो हो गया पॉलिसीज। ठीक है, तो ये है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, ध्यान से समझिए। कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें वर्ड में डबल एस हो सकता है और जो है डबल सी हो सकता है, डबल सी और डबल एस हो सकता है, सी डबल एस हो सकता है, एस डबल सी होता है। अगर ऐसे आता है तो आप इसको हमेशा पूरा लिखिएगा, कहीं भी वर्ड में दिखे तो पूरा लिखिएगा। पूरा का मतलब सर्कल नहीं लगाना है, लार्ज वाला जो सर्कल है वो नहीं लगाना है, एस पूरा लिखिए ऐसे या ऐसे पूरा लिखिए। समझ में आया? जो सिंगल हो, जैसे सी एस एक साथ, एस एस एक साथ है, उसमें हम जो है सर्किल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल आपको सामने हम रखते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है एक्सेस, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो डबल सी और डबल एस आ गया ना, तो यहां पूरा होगा एक्सेस, कोई रूल काम नहीं करेगा, यानी कि बड़ा करके ऐसे लगा दीजिएगा, गलत है, ये सही है। उसी प्रकार आगे हमको लिखना है पोसेसेस, तो पोसेसेस में भी पूरा करेंगे, पोसेसेस। ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन अगर हमको रेसेस लिखना है तो रेसेस में एक एक सिंगल है, CS है, तो आप यहां सर्किल बड़ा कर सकते हैं, रेसेस। समझ में आया? तो ध्यान रखेंगे ऐसे रूल को, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसी में कुछ वर्ड को प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो अब देखेंगे हम लोग जो है अब एक साथ जोड़ेंगे। जैसे हमको एज और इज जोड़ना है ग्राम लोगस को, तो इसी के आधार पर बनता है। तो एज का पता है कि ग्राम लोगस से अबव द लाइन होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा सर्किल हो जाएगा। और इज एज लिखना है तो इज लाइन पर बड़ा सर्किल हो जाएगा, इज एज हो जाएगा, इज पहले के अनुसार और एज पहले के अनुसार। इज ऑन द लाइन सर्किल छोटा होता है और एज अबव द लाइन, तो इसी को दोनों को जोड़कर बड़ा कर दिया गया। उसी प्रकार एज वेल एज लिखना है तो एज वेल में एज, वेल के लिए एज लगा देना है। दो एस और डब्ल्यू हो गया और एस सर्किल छोटा। ठीक है, ये किताब में दिया है, अच्छे से एग्जाम्पल को रिवीजन करिएगा। आपको चैप्टर बनाना है 31, 32, 33 और 34, 31, 32, 33 और 34। 4 एक्सरसाइज बनाना है, रिवीजन करिएगा ग्राम लोगस और अच्छे से बनाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत?